दोस्तों, आज की जो खबर है वो हिंदुस्तान प्रयागराज में की है, जिसको योगेंद्र यादव जी ने रिपोर्टिंग की है इसी 12 मार्च को। उसमें उन्होंने हेडिंग लगाई है कि हाई कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई को टालने के लिए वकील साहब ने अपने पिता की मौत का बहाना बनाया। लेकिन तो दोस्तों, आदाब अर्ज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KTH मऊ, यानी कुछ तो है। तो दोस्तों, सार इस प्रकार है कि हाई कोर्ट में एक मुकदमे की सुनवाई होनी थी। उसके अधिवक्ता थे शिव प्रकाश। शायद उनको लगा कि जो सुनवाई हो रही होगी वो उनके पक्ष में नहीं होगी। उन्होंने तमाम आइडिया सोचा होगा, कोई प्रस्ताव ही आज पड़ जाए, बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन नहीं मौका मिल पाएगा, नहीं हो पाया होगा। तो उन्होंने वो काम कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनके सहयोगी उस न्यायालय में पहुंचते हैं जहां उस मुकदमे की सुनवाई होनी थी। वो न्यायालय में जाते हैं और दरख्वास्त देते हैं कि इस मुकदमे के जो अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता जो हैं शिव प्रकाश जी, उनके पिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए इस मुकदमे की सुनवाई को अगली तारीख तक टाल दिया जाए। लेकिन उसी वक्त सरकारी वकील इनके इस कथन का विरोध करते हुए कहते हैं कि जो इस मुकदमे में वकील है शिव प्रकाश, उनके पिता की मृत्यु इनके वकील बनने से पहले हो चुकी है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि इन्होंने जब अपना रजिस्ट्रेशन, वकालत का रजिस्ट्रेशन कराया, पंजीकरण कराया, तो उसमें इन्होंने अपने पिता के आगे स्वर्गीय लिखा है। और दूसरा तर्क ये दिया कि इस न्यायालय में अधिवक्ता तो ये कह रहे हैं कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए इस मुकदमे की सुनवाई को टाल दिया जाए और कोई अगली तारीख दे दी जाए, और वो इस मुकदमे की पैरवी करने नहीं आ सकते इस न्यायालय में। किंतु वही वकील शिव प्रकाश इसी हाई कोर्ट के दूसरी पीठ के सामने दूसरे न्यायालय में खुद उपस्थित होकर दूसरे किसी मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। इस तरह न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और पाया कि मामला सही है। न्यायालय ने तुरंत बार काउंसिल को निर्देश दिया कि ऐसे अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जवाब तलब किया जाए, और कार्रवाई भी 2 महीने के अंदर की जाए। और न्यायालय ने जानते हैं सबसे बड़ी टिप्पणी क्या की कि ऐसे अधिवक्ता न्यायालय में आने के लायक नहीं है, न्यायालय में प्रैक्टिस करने के काबिल नहीं है। ऐसे अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार और न्यायालय इस बात से बहुत परेशान है कि न्यायालय में मुकदमे की संख्या बढ़ती जा रही है और मुकदमे का निस्तारण नहीं हो रहा है। इसीलिए समय समय पर निर्देश आते रहते हैं कि कम से कम प्रस्ताव वकीला लोग दें, वकील लोग कम से कम प्रस्ताव करें, कम से कम विरोध प्रदर्शन करें। हालांकि सब वकील ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे वकील हैं, चंद लोग हैं, उनकी गिनती जैसे हर समाज में होते हैं, ऐसे वकीलों की भी एक समाज जो है, ग्रुप है, उसमें है, जो अपने रसूख, अपने पावर, अपनी पहुंच, और कहते हैं ना कि इन वकील साहब की बहुत चलती है, तो ऐसे वकील लोग अपने पावर का मिसयूज करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीड़ित पक्ष न्यायालय में इस उम्मीद से आता है कि उसको समय से न्याय मिले, लेकिन साहब जब समय से न्याय ही ना मिले तो ऐसा न्याय बेमाने हो जाता है। एक लड़की के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, न्यायालय में मुकदमा चलता है, सारे तथ्य सबूतों के आधार पर पीड़ित को न्याय भी मिलता है। जो कसूरवार होते हैं वो जेल भी जाते हैं, सजा भी होती है, किंतु कब? 25 साल बाद, 30 साल बाद
तो ऐसे न्याय का क्या मतलब है? तो सरकार की भी यही सोच है कि मुकदमे में जो न्यायालय पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल किया जाए, ख़त्म किया जाए, सही फैसला किया जाए ताकि न्याय समय से मिले। इसलिए आम लोग जो होते हैं न्यायालय में जाने से कतराते हैं कि कौन जाएगा 20 साल, 30 साल, 40 साल, या एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आदमी मर जाता है लेकिन मुकदमा वो चलता रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं फिर कहूँगा, कुछ तो है। जय हिंद।